नमो नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। हम सभी ने पिछली कक्षाओं में व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली विविध संधियों को पढ़ा था। आज हमारे अध्ययन का विषय है व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली लत्व संधि। लत्व संधि जो है व्यंजन संधि का ही एक उपभाग है। आइए इस संधि के विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम परिचर्चा करते हैं। देखिए, व्यंजन संधि, लत्व संधि। अब लत्व संधि के नियमों को जो बताता है उस सूत्र का नाम है तोरली। उस सूत्र का नाम है तोरली। यानी यहां दिख रहा होगा त और ल, तवर्ग को लकार होता है। यानी अब ध्यान से हम इसके नियम को देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे नियम देखेंगे हम। नियम में है तवर्ग के बाद तवर्ग के बाद यदि ध्यान से समझिएगा इसको। तवर्ग के बाद यदि ल या लकार लिखे, तवर्ग के बाद यदि लकार, लकार में आपको सिर्फ ल समझना है। क्या समझना है? ल आना चाहिए। तवर्ग के बाद यदि लकार आए तो तवर्ग को ल होता है। ध्यान समझिएगा, यह जो नियम है बहुत ही सामान्य है। इसको समझेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। इसका चार्ट बना लेते हैं हम। नियम, आपको पता है कि तवर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध और न। ये 5 वर्ण आते हैं। इन पांचों के बाद यदि ल आ जाए, ल हो, ला हो, ली हो, यानी ल मिलना चाहिए। ल के बाद क्या है उससे ध्यान नहीं देना है। तो इन सबको मिलके क्या हो जाता है? ल ही होता है। यानी त को भी ल हो जाएगा, थ रहेगा तो भी ल हो जाएगा, द को भी ल हो जाएगा, ध को भी ल हो जाएगा, न को भी ल हो जाएगा। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इस लत्व संधि को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है तत् धन लीन। अब देखिए, नियम कहता है कि तवर्ग के बाद यदि लकार आए तो तवर्ग को ल होता है। क्या आना चाहिए? इन पांचों में से कोई भी वर्ण आ जाए और उसके बाद ल आए, सिर्फ ल, तो इन पांचों को ल में बदल दिया जाता है। तो यहां पे वही हम देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे क्या है? त है। त क्या है? तवर्ग है। इसके जस्ट बाद ये जो ली है, इसमें सबसे पहले क्या है? ल है। ल में ई की मात्रा है। तो इस त को हम क्या कर देंगे? ल कर देंगे। तो ये बन जाएगा तल्लीन। क्या बन जाएगा? तल्लीन होना, यानी उसमें रम जाना। क्या करना? मग्न हो जाना, रम जाना। यह क्या होता है? तल्लीन का अर्थ होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तद्धन लयः। पुनः वही कंडीशन है। यह सूत्र यह कहता है कि तवर्ग होना चाहिए, या नहीं कहता है कि त होना चाहिए। त, थ, द, ध, न, कोई भी वर्ण हो सकता है। तो यहां पे क्या मिला आपको? त मिला।
द मिला, तो इस द के जगह पे भी क्या होगा, द को भी ल ही होता है, क्योंकि इसके बाद क्या है, ल मिल रहा है। तो इसको ल बना दीजिए, तो ये बन जाएगा तल लयः। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखते हैं, पत धन लव। पुनः वही कंडीशन, वही स्थिति यहां भी है। नियम कहता है तवर्ग को ढूंढना, आपने तवर्ग को ढूंढा, तवर्ग के जस्ट बाद आपको ल मिल रहा है, इसलिए त के जगह पे हम ल लिख देंगे। अब देखिए इसको मिलाइए, प हो गया आधा ल व, या पल्लव, जो भी आप लिखना चाहें, विसर्ग भी लगा सकते हैं। पल्लव यानी नया पत्ता, कोमल पत्ता। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला उदाहरण हम देखते हैं, उल्लास। उत है, इसको आप चाहें तो उत को द भी कर सकते हैं। आपने जस्त संधि तो पढ़ा है इसके पहले, वह कहता है कि त हो क च ट त प, उसके बाद कुछ हो, या इसको द भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जस्त संधि भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे लास लिख दीजिए। यानी कंडीशन उत हो सकती है या उद भी हो सकती है। क्या हो सकती है, उद धन लास भी हो सकती है। इसमें जस्त संधि करेंगे तो त जो है द में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस त को या द को कुछ भी रहे, करना हमें क्या है, ल ही करना है। क्या करना है, ल करना है। तो ये बन जाएगा उल्लास। उल्लास यानी हर्ष, उल्लास यानी हर्ष होना, प्रसन्न होना, यह उल्लास है। एक अगला देखते हैं, विद्युत लता। यहीं पे हम देख लेते हैं, विद्युत, विद्युत यानी बिजली, विद्युत लता। आप सभी ध्यान से समझिएगा तो इसको समझ पाइए, करना कुछ नहीं है, तवर्ग को ल में बदल देना है। अब देखिए यहां भी वही परिस्थिति, यहां पे आपको त मिल रहा है, त के जस्ट बाद ल की युक्ति हो रही है, ल मिल रहा है, तो इस त के जगह पे हम क्या करेंगे, ल बना देंगे। अब इसको लिखिएगा आप, विद्युल्लता। क्या होगा, विद्युल्लता। अगला हम उदाहरण देखते हैं, भगवत लीन। यहां पे देखा जाए, भगवत है, लीन है, यानी भगवान में लीन होना, भगवान में मग्न होना। अब देखिए यहां पे आप पुनः देखेंगे, अंतिम वर्ण आपको क्या दिख रहा है, तवर्ग दिख रहा है। इस त के जस्ट बाद क्या है, ल है। इस त के जगह पे क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। और इसको बना दीजिए भगवल्लीन। भगवल्लीन। आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां भी डबल हो, उसके बाद देखते हैं एक और उदाहरण है, महान लाभः। अब देखिए यहां पे थोड़ी सी स्थिति परिवर्तन हुई। यहां पे आपको अंत में क्या दिखने लगा, न। न जो है तवर्ग का पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण है, तो न के जगह पे भी ल होगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन होता है, यहां पे परिस्थिति थोड़ी सी बदलती है। अब देखिए कैसे, अब ये महान लाभ बन गया। लेकिन समस्या यहाँ पे ये होती है
कि आपने पढ़ा यह क्या है, नासिका से उच्चारण किया जाता है इसका, यह अनुनासिक है। तो जब भी अनुनासिक ल में बदलता है तो यहाँ पे चंद्र बिंदु हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे यह इंडिकेट करता है कि इसके बाद क्या था, इसके बाद न वर्ण था। कौन सा वर्ण था, न वर्ण। सिर्फ ध्यान यही देना है कि जब भी न आएगा तो वहां उसके पहले वर्ण पे चंद्र बिंदु हो जाएगा। क्या होगा, चंद्र बिंदु लिख दिया जाएगा। अब देखिए, समझने वाली बात यह है सामान्य दृष्टि से हम कैसे समझ पाएंगे इस संधि को। तो आप जब भी पुस्तकों में देखें जहां पर दो ल आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वहां पे लत्व संधि प्रायः, कहीं कहीं अपवाद आपको मिल सकता है, लेकिन प्रायः आप देखेंगे तो डबल लॉ जो होता है वह क्या होता है, वह इंडिकेट करता है, वह इंगित करता है कि वहां पे उस स्थल पे लत्व संधि हुई है। लत्व संधि बहुत ही सरल है, सहज है। आप सभी अपने पुस्तकों में इस संधि को ढूंढने का प्रयास करें, आप इस संधि को समझने का प्रयास करते हैं। जो भी नए बच्चे हैं, नए दर्शक हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।